राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या अपने गांव से बाहर रहते हैं या किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा सामग्री आप नहीं ला सकते हैं या पूजा में आप ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत ही सरल विधि से कम सामान के साथ हम वट सावित्री की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसी के विषय में आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। वट सावित्री जेठ मास में जो अमावस्या आती है उस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। तो इस दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पे आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद हमें एक बर्तन में अनाज लेना है, या तो आप एक बर्तन में अनाज ले लीजिए कोई भी, या फिर आप एक लोटा जल ले लीजिए। इसमें हमें वट वृक्ष की टहनी लगानी है। तो टहनी आप एक दिन पहले ले आए, और जब टहनी लाए तो ध्यान रखें कि टहनी पर फल होना चाहिए और बरबंटी लगी होनी चाहिए और कोपलाई हुई होनी चाहिए। ये टहनी हम गेहूं की कटोरी में लगा देंगे। इसके बाद सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी जल सींच देंगे। वट वृक्ष की टहनी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर ले आए और उसको आप पानी में रखें ताकि टहनी जो है सूखे ना। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे, हल्दी से तिलक करेंगे, साथ में हमें रोली से भी तिलक करना है। तिलक के बाद हमें चावल समर्पित करने हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में अगर आपने पूरी पूड़े बनाए हैं तो पूरी पूड़े का भोग लगा दीजिए। अगर आपने पूड़े पूरी नहीं बनाए हैं तो पताशे का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो आपको पताशे बाजार में आराम से मिल जाएंगे, आप पताशे का भोग भी लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल, जो आपके पास ऋतु फल है, आप वो समर्पित कर सकते हैं। इनमें से जो भी भोग आपको मिले आप वो भोग समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हमें वट वृक्ष की फेरी करनी है। अगर आपने बीच में वट वृक्ष की टहनी लगाई है तो आप फेरी कर लीजिए। अगर दीवार के पास आपने लगाई है तो आप वट वृक्ष के ऊपर ये जो कलावा या कच्चा सूत, इसको आप 7 बार लपेटकर इस तरह से भी आप वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक परिक्रमा का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद हमें बायना निकालने के लिए एक साड़ी लेनी है या सूट लेना है, जो भी आप अपनी सासू माँ को देना चाहते हैं, जो भी आपकी सासू माँ पहनती है आप वो ले लीजिए। और श्रृंगार का सामान रखना है। श्रृंगार का सामान ज्यादा ना भी मिले तो सिर्फ आप एक बिंदी का पत्ता भी ले सकते हैं, और साड़ी ना हो तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, यानी कोई भी कपड़ा हमें लेना है। तो साथ में ही हम श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। श्रृंगार का सामान आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी बढ़ा सकते हैं। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो हाथ में हम थोड़े से गेहूं के दाने ले लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे। गेहूं के दाने हाथ में लेकर हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो वट सावित्री व्रत की कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से व्रत कथा सुन लेना। अगर आपके पास वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल से सुन लेना। मेरे चैनल पर आपको वट सावित्री व्रत कथा के साथ साथ गणेश जी की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। सुनने के बाद हमने जो हाथ में गेहूं के दाने लिए थे वो हम जल के लोटे में डाल देंगे और वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। फिर हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। वट सावित्री व्रत की आरती कर लीजिए। आरती नहीं आती है तो दिए को इस तरह से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर ही हम आरती उतारते हैं। तो इस तरह से आरती कर सकते हैं, इसे भी आरती का ही स्वरूप मानते हैं। अब पूजा करने के बाद हम जल हाथ में लेकर हमने जो भी सामग्री समर्पित की है उसके ऊपर से इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो हमने साड़ी या सूट लिया है और श्रृंगार का सामान लिया है
उसके साथ ही हमने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। अपनी जो बायना है इसे दान करना है और साथ में दक्षिणा भी हमें लेनी है। जल छिड़क कर मिनस दिया है ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो फिर आप ये अपनी ननंद को दे सकते हैं या जेठानी को दे सकते हैं या किसी भी गरीब सुहागिन महिला को आप ये दे सकते हैं या मंदिर में पंडिताइन को भी आप ये दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें दान करनी है। इस तरह से वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल तरीके से पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस बार वट सावित्री अमावस्या है, जो बरसाती अमावस्या है वो सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती अमावस्या भी है। तो उस दिन तो सोमवती अमावस्या को कॉटन यानी रुई की बाती नहीं जलाते हैं। ऐसे में आप यानी कच्चे सूत की या मोले की बाती बनाकर जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।